मुंबई की शाम थी। समुद्र की लहरें किनारे को छूकर लौट रही थीं और हवा में नमक, संगीत और हंसी का मिश्रण था। सीमा अपने परिवार के साथ एक क्रूज जहाज में सवार होने वाली थी। छुट्टियों का एक खूबसूरत सफर जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा दूर ले जा रहा था। पापा मुस्कुराकर बोले, देखना, यह सफर यादगार रहेगा। माँ ने कहा, बस डर यही है कि तू फिर लौटना ना भूले। सीमा हंस दी। उसे इस सफर से उम्मीदें थीं, नए नज़ारे, नई कहानियां और शायद एक नई शुरुआत। उसी जहाज के दूसरे हिस्से में एक और परिवार चढ़ रहा था। मोहन, 28 साल का एक मैकेनिकल इंजीनियर, गंभीर पर दिल से नेक। उसकी जिंदगी काम और जिम्मेदारियों में उलझी थी, पर आज उसकी माँ ने उसे इस सफर पर भेजा था। शायद यहां कोई लड़की मिल जाए जो तेरे दिल में बस जाए। मोहन की बाहों में उसकी 7 साल की भांजी रिया थी, छोटी, मासूम और बेहद शांत स्वभाव की बच्ची। उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और अब मोहन ही उसका सब कुछ था। जहाज पर हर तरफ रौनक थी। लोग हंस रहे थे, गाने बज रहे थे, बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे और आसमान पर सूरज ढल रहा था। सीमा डेक पर खड़ी थी, हवा में उड़ते बाल, आंखों में चमक और मन में सुकून। वो नीचे लहरें देख रही थी कि तभी एक मीठी आवाज आई, दीदी, ये पानी कितना बड़ा है ना। सीमा पलटी। एक छोटी सी बच्ची, रिया, मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। सीमा ने कहा, हाँ, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया, कहाँ चली गई तुम। वो मोहन था, थोड़ा परेशान लेकिन चेहरे पर राहत। माफ कीजिए, ये हमेशा ऐसे ही भाग जाती है। सीमा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, बहुत प्यारी है आपकी भांजी। रिया बोली, ये मेरे चाचा हैं, बहुत डांटते हैं पर सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। तीनों हंस पड़े और उसी पल शायद एक नई कहानी ने जन्म लिया। अगले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। सीमा का परिवार और मोहन का परिवार कई बार आमने सामने आए। रिया को तो सीमा से दोस्ती भी हो गई थी। कभी वो सीमा के पास बैठ जाती, कभी उसकी बालियां पहनकर शीशे में देखती। मोहन बस मुस्कुराकर देखता। रिया अब तुम्हें ज्यादा पसंद करती है मुझसे, उसने मजाक में कहा था। शायद उसे तुम्हारे जैसा कोई चाहिए जो कम बोले, सीमा ने जवाब दिया था। रात को समुद्र शांति से बह रहा था, तारों से भरा आसमान था। पर तीसरे दिन की शाम सब कुछ बदल गया। पहले हल्की हवा चली, फिर बादल घिर आए। हवा तेज हुई, जहाज हिलने लगा। कप्तान की आवाज गूंजी, कृपया सभी यात्री अंदर रहें, मौसम खराब हो रहा है। लोगों में डर फैल गया। मोहन ने रिया को कसकर गोद में लिया और सीमा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का निचला हिस्सा किसी चट्टान से टकरा गया। पानी अंदर घुसने लगा। लोग चीखने लगे, मां, पापा, सीमा चिल्लाई। लेकिन एक बड़ी लहर ने सब कुछ डुबो दिया। लाइट्स बंद हो गईं, चीखें गुम हो गईं। हर ओर बस अंधेरा था, पानी था और डर। अंतिम क्षणों में किसी ने सीमा का हाथ थामा। वो मोहन था। पकड़ लो, नीचे मत जाना। रिया उनके बीच में थी, रो नहीं रही थी, बस आंखें बंद किए हुए थी। फिर एक और लहर आई और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह की धूप ने रेत को सुनहरा बना दिया था। किनारे पर 3 लोग पड़े थे, मोहन, सीमा और रिया। जहाज का कोई निशान नहीं था। दुनिया जैसे कहीं और चली गई थी। बस समंदर, रेत और कुछ टूटे सामान के टुकड़े। धीरे धीरे तीनों को होश आया। रिया कांप रही थी। सीमा ने उसे गले से लगाया। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। हम जिंदा हैं, बस हम तीन। उन्होंने उस दिन से जीना शुरू किया। पेड़ों की डालियों से झोंपड़ी बनाई, पत्थरों से आग जलाना सीखा, नारियल और मछलियों से पेट भरना सीखा। रिया धीरे धीरे हंसने लगी। सीमा उसे कहानियां सुनाती। मोहन दिन भर लकड़ी, पानी और भोजन जुटाने में लगा रहता। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 7 साल बीत चुके थे। रिया अब 14 साल की हो गई थी और सीमा और मोहन एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। उनके बीच कोई वादा नहीं था, पर एक खामोश समझ थी, अब हमारे सिवा कोई नहीं। एक रात तेज बारिश में दोनों आग के पास बैठे थे। सीमा ने पूछा, अगर कभी जहाज हमें देखने आए तो। मोहन मुस्कुराया, तो शायद हम तय नहीं कर पाएंगे कि जाना भी है या नहीं। दोनों की आंखें मिली और उसी खामोशी में प्यार ने जन्म लिया। एक सुबह रिया दौड़ती आई, देखो, दूर कोई नाव है। मोहन और सीमा पहाड़ी पर चढ़ गए। दूर सचमुच एक नाव दिख रही थी। सालों बाद पहली बार उम्मीद जगी। तीनों ने सूखी घास जलाई। धुआं आसमान में उठा। शायद उन्हें देखा गया, या शायद नहीं। पर उसी शाम समंदर से एक नाव सचमुच किनारे आई। 2 मछुआरे थे। हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, उन्होंने कहा। घर, ये शब्द जैसे हवा में रुक गया। सीमा ने रेत पर देखा। 7 साल की यादें, हंसी, आंसू, प्यार, सब यहीं था। रिया खुशी से बोली,
हम घर जा रहे हैं। मोहन और सीमा चुप थे। उस रात दोनों बाहर बैठे रहे। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में वापस जाना चाहते हैं? मोहन ने कहा, पता नहीं, वहां हमारे अपने नहीं हैं। यहां हमने एक दूसरे को पाया है। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, रिया को जाना चाहिए। उसका भविष्य वहां है। मोहन ने सिर हिलाया। हाँ। सुबह जब नाव जाने को तैयार हुई, रिया ने पूछा, माँ, आप आओगे ना? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, थोड़ी देर में। रिया नाव में बैठी और नाव धीरे धीरे दूर चली गई। वो पीछे मुड़कर देखती रही। सीमा और मोहन किनारे पर खड़े थे, हाथ हिला रहे थे। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं, जैसे समंदर भी उस विदाई का गवाह बन गया हो।